नमो नमः। हरि ओम। श्रूयते? हाँ, श्रूयते। हाँ। आज हम सोलह संस्कार का जो व्याख्यान है, सोलह संस्कार का मानव जीवन पर प्रभाव, इस अंतर्गत आज का व्याख्यान है, उसको हम प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्यक्ष के रूप में पंकज कुमार रावल महोदय उपस्थित है। महोदय, आप आज्ञा दीजिए हमें। ओम। धन्यवाद महोदय। मंगलाचरण से हम आज के व्याख्यान का प्रारंभ करेंगे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं चित्तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम के चरणों में प्रणाम और श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम, श्री सोमनाथ महादेव के चरणों में प्रणाम एवं अत्र उपस्थित डॉक्टर पंकज कुमार रावल महोदय के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज का व्याख्यान डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी का ही है। आज का विषय है वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम की समय विधि, उसका व्याख्यान है आज का। तो मैं डॉक्टर पंकज कुमार रावल को निवेदन कर रही हूँ। उसका परिचय तो हम सब जानते ही है, उसका आचरण ही उसका परिचय हमारे लिए, और हम उससे भी बहुत परिचित हो चुके हैं। इसलिए मैं गुरु जी को सादर वंदन के साथ विनंती सह करती हूँ, गुरु जी आप आपका व्याख्यान प्रारंभ कीजिए। डॉक्टर पंकज कुमार रावल महोदय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च
शास्त्रानुरागिणः श्रवणानुरागिणः सेवानुरागिणः संस्कृतानुरागिणः भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमानुग्रहेण अद्य पुनरेकवारं भवद्भिः सह संवादं कर्तुं परमात्मना अयमवसरः प्रदत्तः। अद्य दिवसविशेषः वर्तते मार्गशीर्षमासस्य शुक्लपक्षस्य द्वादशी तिथिः तथा च शनिवासरः। एतदनुसारं डिसेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्कः 20 वर्षं। परमपावनेऽस्मिन् दिवसे संस्काराणां मानवजीवने प्रभावः इत्यस्मिन् सन्दर्भे अद्य अस्माभिः वानप्रस्थाश्रमस्य सन्न्यस्ताश्रमस्य च चर्चा क्रियते, संवादः क्रियते। पुनरेकवारं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यान् कुलपतिवर्यान् स्मृत्वा कुलसचिववर्यान् अध्यक्षान् प्राचार्यान् गुरून् च नत्वा अद्यतनीय व्याख्यानस्य अस्माभिः प्रारंभः क्रियते। भगवान पुराण पुरुषोत्तम के परम अनुग्रह से आज पुनः एक बार आप सब सरस्वती समुपासकों के बीच षोडश संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव इस अल्पकालीन अभ्यासक्रम अंतर्गत आज हम वानप्रस्थाश्रम और संन्यस्ताश्रम की चर्चा कर रहे हैं। विषय भी अद्भुत है, समय भी अद्भुत है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। परमात्मा को जब पूछा गया कि ये 12 महीने हैं, लेकिन इन सारे महीनों में आप इस महीने में ज्यादा अपना मंगल मनोरथ, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हो, तो परमात्मा ने कहा कि मुझे हर महीनों में मार्गशीर्ष मास अधिक प्रिय है। भगवद गीता में और भागवत महापुराण में दोनों जगह पर यह कहा है कि हर महीनों में मार्गशीर्ष मास है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि परमात्मा को मार्गशीर्ष मास क्यों पसंद है। वानप्रस्थ और संन्यास की हम चर्चा करें उससे पहले विषय प्रवेश के रूप में मैं आपके पास यह बात रखता हूं। सब लोग जानते हैं, भगवद गीता ने भी कहा है कि मासानाम मार्गशीर्ष, और तुरंत बाद में कहते हैं ऋतुनाम कुसुमाकरः। हर एक ऋतुओं में से मैं कुसुमाकरः माने वसंत ऋतु में हूं। तो वसंत ऋतु तो इसलिए पसंद है परमात्मा को, हम जानते हैं क्योंकि प्रकृति उस वक्त पूरी खिली होती है, महकी हुई होती है, प्रसन्न होती है। तो चराचर सृष्टि, चराचर प्रकृति प्रसन्न मुद्रा में रहती है, तो परमात्मा को प्रसन्नता अच्छी लगती है, तो वसंत ऋतु तो ठीक है। लेकिन मार्गशीर्ष मास परमात्मा को क्यों प्रिय है, या तो मार्गशीर्ष मास परमात्मा की क्यों विभूति है, इस विषय पर यदि किसी को प्रश्न पूछा जाए तो भगवान ने क्यों मार्गशीर्ष मास पसंद किया होगा, तो इसका कारण यही है कि भगवान, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये तो अपना अपना विचार जगत है। लेकिन जहाँ तक शास्त्र का श्रवण किया है, गुरुजनों की सेवा करते करते कुछ शास्त्र को समझा है, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने विभूति योग में मार्गशीर्ष मास को अपनी विभूति इसलिए बताया है क्योंकि श्रावण मास में जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, तो श्रावण मास में प्रकट होने के लिए पहले उनको मार्गशीर्ष मास में माता के गर्भ में प्रवेश करना। तो भगवान कृष्ण यशोदा माता का लालन पालन तो करते हैं, लेकिन देवकी माता के गर्भ में जाने के लिए जो श्रेष्ठ समय पसंद करते हैं, वो गर्भ प्रवेश करने के लिए उन्होंने मार्गशीर्ष मास पसंद किया। तो वो जानते हैं कि मुझे जगत के विद्यमान लोगों के बीच में जाकर मुझे जो लीलाएं करनी, तो उसके लिए जो मैं मानव रूप लेके जाता हूँ, और मानव रूप भी मुझे इसलिए लेके जाना है क्योंकि मुझे भी मानव की तरह माँ के गर्भ में 9 मास रह के जाना। तो वो जो 9 मास माता के उदर में रहने के लिए आते हैं, वो महीना मार्गशीर्ष मास, और इसलिए परमात्मा को वो प्रिय है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे अच्छे, मैं कहना यही चाहता हूँ विषय प्रवेश के रूप में, कि इतने अच्छे परम पावन मास में परमात्मा की विभूति समान, और उसमें भी भगवान ने ही कहा है न तिथि द्वादशी, द्वादशी जैसी कोई तिथि नहीं है। प्रायः हर एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, लेकिन वो एकादशी का व्रत नहीं होता है, वो द्वादशी का व्रत होता है।
इसके लिए श्लोक स्मरण में आ रहा है, लेकिन उस श्लोक के लिए अभी हमारे पास अवसर नहीं है। तो वो द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत कहा जाता है। जो दशमी के दिन भी एक समय भोजन करता हो, एकादशी के दिन पूर्ण रूप से उपवास रखता हो, द्वादशी के दिन एक समय भोजन लेता हो और इस तरह से जो व्रत करता हो, समझ लो कि वो व्यक्ति द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत। तो एकादशी करना और 11 करना, इन दोनों में भेद है। उस विषय में अभी हम नहीं जा रहे हैं। और ये हमारी भारतीय परंपरा है कि जो हमें उपवास के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, शास्त्रों से जुड़े रखती है और अपनी पवित्रता बनाए रखती है। और इसका लाभ हमें अल्प समय में नहीं ज्ञात होता है। बहुत दीर्घकाल तक व्रत, जप, तप, अनुष्ठान और जप, ये सब दान पुण्य करने से जो फल प्राप्त होता है वो कालांतर पे हमें ज्ञात होता है कि इसका ये फल। क्योंकि जब बीज वपन किया जाता है तो उस वृक्ष पर तुरंत आम्र फल नहीं आ जाता है, बहुत काल क्रम के बाद आता है। तो उसी तरह से हम जो जप, तप, पुण्य और व्रत, उपवास करते हैं, उसका तुरंत फल तो मिलता ही मिलता है। हमारी सेहत अच्छी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो तो तुरंत प्राप्त होने वाला फल है। लेकिन व्रत की एक प्रसन्नता, यह व्रत से परमात्मा की प्रसन्नता, और हमें अपने जीवन में जो अन्य अन्य लाभ आगे जाके जो प्राप्त होते हैं, या तो संतों के मुख से, महापुरुषों के मुख से हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है इस व्रत का हमें शायद ये, कदाचित ये फल हमें मिला है। तो ऐसे न तिथि द्वादशी समा, तिथि भी द्वादशी है और उसमें भी मार्गशीर्ष मास है, और उसमें भी आप जैसे सरस्वती समुपासक श्रोता है, और उसमें भी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जैसा विषय है, जो कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करेंगे तो यहाँ इस समुदाय में जितने लोग जुड़े हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ आश्रम। इन दोनों आश्रम के बाद जो आश्रम आता है वो वानप्रस्थ है। लेकिन भागवत की मैं इसलिए बात करता हूँ कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम पढ़ोगे और वानप्रस्थाश्रम के नियम पढ़ोगे तो ज्यादातर वो दोनों नियम समान ही चलते हैं। कोई एक दो नियम ऐसे हैं या तो 3-4 नियम ऐसे हैं कि जिनमें कुछ कुछ भेद है ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों में और वानप्रस्थ के नियमों में। गृहस्थाश्रम में जुड़े हुए लोगों को इस विषय पर अत्यंत सावधानी पूर्वक इसलिए सुनना है ताकि हमें पता चले कि ये वानप्रस्थ और संन्यास न केवल आश्रम है अपितु संस्कार भी है। समाज में बहुधा कम लोग जानते हैं कि वानप्रस्थ एक संस्कार भी है और संन्यास एक संस्कार भी है। वो तो यही समझते हैं कि 4 आश्रमों में से 2 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन इन दोनों आश्रम का, जैसे गृहस्थाश्रम का भी षोडश संस्कार में प्रयोग आ ही जाता है विवाह संस्कार के रूप में, क्योंकि हमें वहां विवाह संस्कार ऐसा कहा, तो हम गृहस्थाश्रम को अलग समझते हैं, विवाह संस्कार को अलग समझते हैं। लेकिन वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये दोनों केवल आश्रम व्यवस्था के रूप में ही न रहते हुए ये दोनों संस्कार भी है, और उसका भी विधि विधान शास्त्रों ने बताया है। मैं आप लोगों का अवश्य यहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जब भी आपको अवसर मिले, अभी तो हम समय मर्यादा के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपको अवसर मिले तो श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें स्कंद का 12वां और 13वां अध्याय अवश्य पढ़े। इन दोनों अध्यायों में वानप्रस्थ और संन्यास की चर्चा की है, और पूर्वापर संदर्भ भी अच्छा है। वहां कौन कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है, वो भी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देवर्षि नारद युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, तो वक्ता भी अच्छे हैं, श्रोता भी अच्छे हैं। हालांकि यहाँ वक्ता का तो पता नहीं है, लेकिन श्रोता यहाँ अच्छे हैं। तो आप सब इन दोनों विषयों को न केवल आश्रम के रूप में देखते हुए हम इन्हें संस्कार के रूप में भी देखते, और वर्तमान समय में इन दोनों संस्कारों की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने अपना चिंतन दिया है, और हमें यह अवश्य सोचना है कि ऋषि मुनियों का चिंतन कभी ऐसे ही नहीं होता है, बहुत दीर्घ दृष्टि होती है। आज के समय में ये दोनों संस्कार लुप्त प्राय है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको वानप्रस्थ के लिए घर छोड़ के ही जाना। हम तो ये कहते हैं कि घर छोड़ने वाला व्यक्ति भी जहां जाता है वहां जाने के बाद भी घर छूटा है कि नहीं छूटा है उसका कोई प्रमाण नहीं है। और कभी कभी हमें यह भी प्रमाण मिल जाता है कि कोई व्यक्ति घर में रहते हुए भी वानप्रस्थ के जैसे रह रहा है, उसकी तरह जीवन जीता हो। तो हम घर में रहे वो अच्छा है, घर हम में रहे वो वानप्रस्थ में ठीक है। हमारा घर में रहना तो ठीक है, हम गृहस्थ हैं,
लेकिन वानप्रस्थ संस्कार के लिए यदि हम वन में नहीं जाते हैं तो घर में भी हम वन वृत्ति से तो रह सकते हैं। तो वन में जाने के बाद भी यदि घर हम में विद्यमान रहता है तो वानप्रस्थ संस्कार नहीं, वो गृहस्थाश्रम ही है। और कभी कभी ये भी होता है कि हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी वानप्रस्थाश्रम जैसा जीवन जीते हो, तो वो वानप्रस्थ, केवल हमें थोड़े बहुत उनके नियम और थोड़े विधि विधान उनके शास्त्रों के हिसाब से समझने हैं। तो हम थोड़ा संस्कारों के संदर्भ में जो श्लोक बोलते आए हैं, जो व्यास स्मृति का श्लोक है, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणो नाशनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि येषां स्नान उद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह। तो यहाँ विवाहाग्नि परिग्रह, यहाँ तक विवाह संस्कार ठीक है। यहाँ से आगे वाला जो श्लोक है वो अत्यंत ध्यान देने योग्य है और हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। वहां आगे कहा है, त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृता नवैता कर्ण वेदांता मंत्र वर्ज्यम क्रिया। ये जो अंतिम श्लोक है उस श्लोक पर हमें थोड़ा आज के विषय में ध्यान देना है। तो वहां कहते हैं त्रेताग्नि, ये त्रेताग्नि शब्द समझने जैसा है। त्रेताग्नि का अर्थ होता है 3 प्रकार का अग्नि। वो 3 प्रकार के अग्नि के शास्त्रों में नाम दिए हैं, आह्वनीय अग्नि और अग्नि प्रज्वलित करने के समय में वैसे तो 7 तरह के 16 तरह के बहुत सारे अग्नि के भी नाम स्थान स्थान पर दिए हैं। कर्म स्मार्तम विवाहाग्नौ पूर्वी तप प्रत्यहम गृही, ऐसा विशेष रूप से कहते हैं। लेकिन अज्ञाधेय, दर्श पौर्णमास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि याग, पिंड पितृ यज्ञ, ऐसे बहुत सारे भवीर यज्ञ संस्थानों का भी यहाँ 7 प्रकार के अग्नि के रूप में, यज्ञ के रूप में भी उल्लेख किया है। मनुस्मृति में भी इस विषय पर हमें मार्गदर्शन मिलता है और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इस विषय पर हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि वानप्रस्थाश्रम का समय की अवधि 2 प्रकार की बताई है। वानप्रस्थाश्रम के लिए समय कौन सा है, तो उसके लिए समय 2 प्रकार का बताया। यदि हम 25 वर्ष की आयु का हम ब्रह्मचर्याश्रम समझे तो 26 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष तक की आयु तक हमें गृहस्थाश्रम में रहना है। 51 साल जब हो जाते हैं तो वहां से लेके 75 साल के जो 25 वर्ष की आयु है वो हमें वानप्रस्थ में रहना है। और 75 के ऊपर हम जितने भी साल, जितने भी वर्ष तक हम विद्यमान रहे सदेह इस धरातल पर, हमें संन्यासाश्रम के रूप में ही रहना है जहां भी रहते हैं। लेकिन कलिकाल में हर एक मनुष्य का आयुष्य तो 100 वर्ष का रहा नहीं है। बीते दिनों में कोई सज्जन बात कर रहे थे कि कलयुग में तो सरेराश रूप में मनुष्य का आयुष्य जो है वो 70 से 80 साल का हो गया है, 80 वर्ष का हो गया है। तो उस हिसाब से फिर हमें गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आदि आश्रमों के हिसाब से संस्कारों का भी आयु विभाजन करना होगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपका इस और भी ले जाना चाहता हूँ, ध्यान आपका ले जाना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य आता है पद्म पुराण में, और पद्म पुराण में गोकर्ण महाराज अपने पिता आत्मदेव जी से बात करते हैं। वहां 2 श्लोक में ही गोकर्ण गीता आती है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्, यहाँ ऐसा एक श्लोक दिया है। और उसी तरह से देहे सीमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता विश्वसदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, ऐसे 2 श्लोक में गोकर्ण महाराज आत्मदेव जी को, अपने पिताजी को उपदेश देते। लेकिन ये 2 श्लोक तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उन 2 श्लोक के बाद जो तीसरा श्लोक आता है उस श्लोक पर बहुत कम विद्वानों का ध्यान है। मैं आज थोड़ा वहां आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनम चिरमतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरे अनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्, ऐसा श्लोक आता है तुरंत महात्म्य में। गोकर्ण महाराज आत्मदेव जी से जब संवाद करते हैं तब, तो यहाँ वन शब्द भी आता है जो वानप्रस्थाश्रम का सूचन करता है। लेकिन
महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आत्मदेव अपने पिताजी को कहते हैं कि अब आप घर में, संसार में ये सारी माया मोह छोड़ दीजिए। तो पिताजी कहते हैं आत्मदेव के मुझे छोड़कर क्या करना है? तो कहते हैं कि आपको वन में जाना है। वन में क्यों जाना है? तो कहते हैं आपके 60 वर्ष हो गए हैं, गत 60 वर्ष, 60 वर्ष की आयुष्य आपकी समाप्त हो गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मदेव 60 वर्ष के हुए हैं और गोकर्ण जी उनको वन में भेज रहे हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि महत्तम, अधिक से अधिक जब मनुष्य की 60 वर्ष की आयु हो जाती है तो उनको वानप्रस्थ में चले। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, जो कि एक दूषण है, और उन वृद्धाश्रमों का नाम दिया हुआ रहता है वानप्रस्थाश्रम। ऐसा नाम होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम देखे जिसका नाम है वानप्रस्थाश्रम। हालांकि वहाँ वानप्रस्थाश्रम के नियम भी नहीं होते हैं, उस तरह आचरण भी नहीं होता है, और वहाँ जो रह रहे हैं उन लोगों को आप पूछोगे तो पता चलेगा कि वो किस परिस्थिति में वहां पहुंचे हैं, और आप सब भी जानते होंगे इस बात से। तो केवल नाम से ही वो वानप्रस्थाश्रम है, बाकी वहाँ माता पिता जो रहते हैं, जो वृद्ध रहते हैं, वो बहुत दुखों से भरे हुए होते हैं। तो नियम पूर्वक वो घर छोड़कर नहीं गए हैं, इसलिए उनको अधिक पीड़ा हो रही है। वानप्रस्थाश्रम की ऋषि मुनियों ने व्यवस्था इसलिए दी थी ताकि वो भी जानते थे कि एक अवस्था ऐसी आती है कि इस अवस्था में मनुष्य पहुंच जाता है, फिर घर में बाकी उम्र वाले लोगों को भी वो भार रूप लगने लगता है। तो वानप्रस्थाश्रम के माध्यम से उनको वन में चले जाना चाहिए, ताकि यहाँ इनको भी थोड़ी मुक्तता रहेगी और आपको भी दुख नहीं होगा कि मेरा कहा कोई नहीं करता है, मुझे कोई पूछता नहीं है, सब अपने हिसाब से करते हैं, तो हमारा ईगो हर्ट भी नहीं होता है। एक बात यह भी है। दूसरी बात, वानप्रस्थाश्रम के लिए शास्त्र कहता है कि जब आप गृहस्थाश्रम में गए हो, आपके घर पुत्र का जन्म हुआ, और उसके पुत्र के घर भी यदि कोई पुत्र या पुत्री का जन्म हो जाता है तो तुरंत आपको वानप्रस्थ में चले जाना। वानप्रस्थाश्रम का यही श्रेष्ठ समय है। पुत्र के घर पुत्र हो जाना तो पिताजी को निकल जाना है वन के लिए। तो पहले के समय में तो वन में जाने की ऐसी व्यवस्था थी कि लोग चले जाते थे। हम रामायण महाभारत देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि समय आने पर सब लोग धीरे धीरे करके वन में चले जाते हैं। उसमें धृतराष्ट्र भी आ जाता है और गांधारी भी आ जाती है, हालांकि वो अलग परिस्थिति में वन में जाते हैं। लेकिन त्रेता युग में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि रघुकुल में जितने भी राजा हुए, वो एक समय ऐसा आया कि तुरंत वो पुत्र का राज्याभिषेक करके वो वन के लिए चले जाते थे। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा राज्य का भार संभालते हुए भी वो पुत्र को राज्याभिषिक्त करके तुरंत घर छोड़ के चले जाते थे। हमारे पास इतना बड़ा राज्य नहीं होता है, फिर भी हमें घर से जाने का मन नहीं करता है, तो ये हमारी कितनी माया और ममता है, आप देख लीजिए। ऋषि मुनियों ने इसीलिए ये व्यवस्था दी है, वानप्रस्थाश्रम संस्कार के रूप में दी है। मैं यहाँ कहना ये चाहता था, त्रेताग्नि, ये शब्द समझ, 3 प्रकार का अग्नि होता है। जो विवाह के समय एक अग्नि होता है कि जिस अग्नि के साक्षी में दंपति वो परिक्रमा करते हुए फेरे फरते हैं, तो उस वक्त जो अग्नि होता है, उस समय जो अग्नि होता है, वहां का नियम ये, हालांकि ये हो नहीं रहा है अभी के समय, लेकिन विवाह संस्कार समाप्त होते ही उस विवाह मंडप में जो अग्नि होता है उसमें से थोड़ा अग्नि उस नववधु को साथ में लेकर घर में आना, और उसी अग्नि से वो पहली बार भोजन बनाती है। उसी अग्नि से वो स्त्री और वो पुरुष जो अभी अभी नवदंपति के रूप में जुड़े हैं, वो प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ करते हैं, जिसे वैश्वानर अग्नि कहते हैं। तो उस वैश्वानर अग्नि, हालांकि हमारे उदर में भी अहम वैश्वानरो भूत्वा ऐसा करके एक वैश्वानर नाम का अग्नि होता है। तो अग्नि को प्रतिदिन भोजन कराना और बाद में भोजन करना, इसके प्रतीक के रूप में आज भी बहुत सारे घरों में हम ऐसा देखते हैं कि रसोई बनाते वक्त, भोजन पकाते वक्त प्रारंभ का जो भोजन होता है वो गौ माता के लिए होता है, और अंत का जो भोजन होता है वो कुत्ते के लिए होता है। पहली रोटी गाय के लिए बनती है, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। तो वो इसी के कारण वो व्यवस्था की गई है कि कदाचित आप प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ न कर पाते हो, अग्नि नारायण को भोजन न करवाते हो, और भगवत गीता भी कहती है कि जब तक आप अन्य को भोजन न कराते हुए स्वयं भोजन करते हो तो स्वयं आप पाप का भोजन कर रहे हो, पाप का भोजन कर रहे हो। ऐसा भी श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि
हम पाप का भोजन न करें, इसलिए जो भी बनाते उसमें से पहले किसी का भाग हम निकाल दें। हालांकि आज हमारे घर में ये व्यवस्था है कि नहीं, हम सबको अपने हिसाब से सोचना है, लेकिन न हो तो ये व्यवस्था इन संस्कारों के माध्यम से हमें रखनी है कि हम पहली रोटी गाय के लिए निकालेंगे और अंतिम रोटी जो है कुत्ते के लिए निकालेंगे। और आज गाय को रोटी नहीं मिलती इसलिए वो प्लास्टिक खा रही है, वो भी एक दुर्दशा हमारे कारण ही हुई है, वो हमें समझ लेना चाहिए। तो उसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ माने चींटी को भी कभी कभी बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग कुछ खिलाने के लिए निकल जाते हैं, वो आटा लेके निकल जाते हैं, तो वो भूत यज्ञ होता है। पक्षियों को भी दाने देने के लिए चले जाते हैं मंदिर दर्शन करने के बहाने, तो वो भी एक भूत यज्ञ है। तो जिसमें चींटी की भोजन व्यवस्था की गई हो, गाय माता की भोजन व्यवस्था भी की गई हो, और पशु पक्षियों के लिए भी सामाजिकों के लिए द्वारा भोजन व्यवस्था की गई हो, तो ये अग्नि का कार्य था कि जो भोजन पकाना है। अग्नि से हम दो ही कार्य कर सकते हैं, एक यज्ञ कर सकते हैं और दूसरा भोजन पका सकते हैं। तो जो व्यक्ति अभी अभी विवाह करके गृहस्थाश्रम में आया है, उसे अपने घर में आते ही सबसे पहले अग्नि नारायण को भोजन कराना है और बाद में अपने लिए भोजन पकाना। तो जब तक वो गृहस्थाश्रम में रहेगा तब तक वो अग्नि के लिए भी आहुति देगा, उसमें पायस भी बनाएगा या तो गाय माता का घी लाके घृत से भी आहुति देगा। और कोई मंत्र आता ना हो तो आप नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल के भी अग्नि नारायण को 5 आहुति दे सकते हो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसा करके। हालांकि हम ठाकुर जी को भोग भी लगाते हैं, लेकिन अग्नि नारायण को जब भोग लगाना होता है तो इन सारी आहुतियों के माध्यम से हम भोजन करा सकते हैं। जब गृहस्थाश्रम हमारा समाप्त होता है, पूर्ण होता है और वानप्रस्थ में जाना है, तो जो विवाह मंडप से हम अग्नि लाए थे, जिस अग्नि से हम घर में यज्ञ कर रहे थे, जिस अग्नि से घर में भोजन बन रहा था, वो अग्नि कभी बुझने नहीं देना है। हालांकि आज तो ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, इसलिए ये सारे के सारे संस्कार लुप्त प्राय हो गए। लेकिन शास्त्र ये कहता है, आप त्रेताग्नि संग्रह से, मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ। तो ये जो त्रेताग्नि कहा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनने जैसा ये प्रसंग है शास्त्र। गृहस्थाश्रम में आते वक्त लग्न मंडप से, विवाह मंडप से जो हम अग्नि लाए हैं, उसी अग्नि से हमें अग्नि नारायण को भी भोजन कराना है, यज्ञ नारायण को आहुति भी देना है और भोजन भी पकाना है। गृहस्थाश्रम समाप्त हो जाने के बाद वो यज्ञ वाला अग्नि एक भाग घर में रख के उसमें से एक अग्नि प्रज्वलित करके हमें वन में ले जाना। हम वन में जहां जाकर रहते हैं, पुनः वहां जाके हम उस अग्नि को भोजन कराएंगे और उस अग्नि पर थोड़ा बहुत हम हमारे लिए भोजन पकाएंगे। तो वहां गृहस्थाश्रम की तरह भोजन पकता नहीं है, वहां तो हमें केवल वो भोजन लेना है, लेकिन सरलता से उस पर भोजन पक जाए ऐसा ही कुछ भोजन पकाना होता है। और वानप्रस्थ वाला वो अग्नि जब हम संन्यास में जाते हैं तो उस अग्नि से हम दो कार्य नहीं लेते, एक ही कार्य लेते हैं। उस अग्नि पर अब हम भोजन नहीं पकाएंगे, केवल अग्नि नारायण को आहुति ही देंगे। बाद में हमें केवल कंद मूल ही लेना है। वन में रहते हैं तो जो फल मिल जाएंगे तो फल खाएंगे, पत्ते मिल जाएंगे तो पत्ते खाएंगे, जो भी मिल जाएगा हम खा लेंगे। भिक्षा मांगने के लिए भी संन्यास आश्रम में नहीं जाना होता है। वानप्रस्थ में जब आप होते हो तो आप किसी के घर जाके भिक्षा मांग के भी भोजन ले सकते हो। संन्यास में आप भिक्षा मांगने भी नहीं जा सकते हो। क्यों? तो संन्यास आश्रम में तो केवल आपको वन में ही रहना है। वन में रहते रहते भी कौन से नियमों का पालन करना है वो हम संन्यास आश्रम की जब बात आएगी तब हम करेंगे। लेकिन संन्यास में हम जाएंगे तो अग्नि दो कार्य नहीं करेगा, एक ही कार्य करेगा। और वो कार्य करेगा केवल हम उसे आहुति देंगे, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा करके। हमें जो भी समिधा वन में से मिलेगी, वहां हमें गाय का घृत भी नहीं मिलेगा और पायस भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे? तो हम वन में रहते हैं तो वन में तो औषधियां मिल जाती है, हर एक ग्रह की अलग अलग औषधि होती है। वो औषधि वन में से हमें स्वयं चुन के लाना है और लाने के बाद हमें अग्नि नारायण को स्वाहा बोल के देना होता है। तो वो वहां अग्नि की पूजा होती है, उस तरह से अग्नि की पूजा होती है उस तरह से। बाद में जब उस संन्यास आश्रम में गए हुए व्यक्ति के शरीर में से जब प्राण निकल जाते हैं, तो विवाह संस्कार के बाद और संन्यास आश्रम तक उसने जिस अग्नि की पूजा की है, उसी अग्नि से उसका अग्नि संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार में भी आप कहीं से भी अग्नि नहीं लाओगे। अंत्येष्टि संस्कार की बात जब कोई विद्वान करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो बात रखेंगे। तो अंत्येष्टि संस्कार के समय जो अग्नि प्रज्वलित करना होता है वो दूसरा कोई अग्नि नहीं होता है, वो
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते वक्त जो अग्नि था कि जिसके हमने फेरे लिए थे, उसी अग्नि को हम गृहस्थ आश्रम में ले आए, उसी अग्नि को हम वानप्रस्थ में ले गए, उसी अग्नि को हम संन्यास में ले गए, और न केवल भोजन पकाते हुए, अग्नि नारायण की आहुति करते हुए, यज्ञ की रक्षा करते हुए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है यज्ञ करना, गौ माता की रक्षा करना और ब्राह्मणों का पूजन करना। 3 कार्य परमात्मा को प्रिय है। एक यज्ञ प्रिय है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है ब्राह्मण ग्रंथ में, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो वै भुवनस्य नाभि। पूरे ब्रह्मांड की नाभि यज्ञ है, तो यज्ञ का एक महत्व है। उसी तरह से भगवान का एक व्रत है गो ब्राह्मण प्रतिपाल, गाय की रक्षा करना और ब्राह्मण की रक्षा करना। तो ब्राह्मण की रक्षा करना माने कोई ब्राह्मण जाति की रक्षा करना ऐसा नहीं, जो शास्त्र की रक्षा करता है उसकी रक्षा करो, क्योंकि उनके कारण ही शास्त्र आज जीवंत है। तो यहाँ ब्राह्मण कोई वर्ण के रूप में न लेते हुए जो शास्त्र की उपासना करते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ाते हैं, निस्वार्थ भाव से शास्त्रों की सेवा करते हैं, संसार से जो भी मिल जाता है उससे अपना जीवन का निर्वाह चलाते हैं, ऐसे परमार्थ भाव से जो शास्त्र की सेवा करता है उसकी रक्षा करना परमात्मा कहता है मेरा दायित्व है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि मैं गो ब्राह्मण प्रतिपाल हूं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। निस्वार्थ भाव से पूरा जगत का कल्याण ये 2 लोग ही करते हैं, एक गाय माता और दूसरे ब्राह्मण। हालांकि वर्तमान समय में कितने लोग कर रहे हैं वो स्वयं जानेंगे, लेकिन जो करते हैं वो जानते हैं। और जो विप्र है तो उनको इतना समझ लेना चाहिए कि मुझे शास्त्र की उपासना करनी है, रक्षा भी करनी है, शास्त्र पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, और इस बहाने शास्त्रों की रक्षा करनी है। और इस बहाने मुझे जो भी समाज से संसार से मिलेगा उससे मेरा जीवन निर्वाह चलेगा, लेकिन उसके पीछे कल्याण तो छिपा होगा समाज का, संसार का, जगत का। ताकि वो आशीर्वाद दे के जब जाता है, वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण, शास्त्र की रक्षा करने वाला ब्राह्मण जब अपने घर आता है और भोजन या जलपान करके भी जाता है, तो वो अवश्य आपको इतना आशीर्वाद देके तो जाएगा ही जाएगा कि आपका कल्याण हो, इतना तो वो अवश्य कहेगा। क्योंकि वो जानता है कि मैंने आज जो भी अन्न पाया है इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, और फिर भी परमात्मा ने मुझ तक भोजन पहुंचा दिया है। तो गो ब्राह्मण प्रतिपाल ऐसा भगवान का जो व्रत है वो यहाँ व्यक्त होता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद हिताय कृष्णाय, अथवा तो जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो जगत के हित के लिए ये सारे काम करते हैं। हालांकि ये बात वायु पुराण में भी आती है और पद्म पुराण में भी आती है, दोनों जगह पर ये प्रसंग आता है। तो संन्यास आश्रम में और वानप्रस्थ आश्रम में रहने के लिए थोड़े बहुत नियम दिए हैं। हम थोड़े उन नियमों के विषय में भी चर्चा करेंगे। वानप्रस्थ में जो व्यक्ति रहता हो, चाहे वो वन में जाके रहे या तो अपने भवन में रहे या वन में रहे, लेकिन उसे कौन सी आचार संहिता का पालन करते हुए रहना है वो हमारे सामने होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत, ये जनक राजा देखो, जनक राजा कैसे थे। जब किसी ने कहा कि भाई आपकी मिथिला नगरी में आग लगी है, तो जनक राजा ने क्या कहा, मिथिलायाम प्रदग्धायाम नमे दहति किंचन, मिथिला नगरी में आग लगी है तो लगी है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है उसमें। तो इतने वो स्थितप्रज्ञ थे, इतने वो योगारूढ़ थे। तो हम भी भवन में रहे या तो वन में रहे, उपवन में रहे या तो भवन में रहे, लेकिन वानप्रस्थ का जब समय आता है, घर वाले लोग हमें पूछना बंद कर दे उससे पहले हम उस परिस्थिति से निकल जाएंगे ना, तो हम ज्यादा सुखी रह पाएंगे। जब पूछना बंद करेंगे और हम समझेंगे कि अब हमें वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, ऐसा नहीं, वो कहे कि नहीं अभी तो आपसे बहुत कुछ परामर्श करते हुए आगे के प्रसंग भी करने हैं, अभी आप ऐसा निर्णय मत करिए, ऐसा जब वो कहते हैं उसी वक्त आप चले जाएंगे वानप्रस्थ आश्रम में, या तो वानप्रस्थ आश्रम जैसा जीवन जीने लगेंगे तो आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे। ये तो दुख होता है, क्योंकि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है ना, वैसे वैसे उस व्यक्ति का हृदय भी बालक जैसे होने लगता है। हमारे यहाँ कहते हैं लोग, बुजुर्ग का, वृद्ध का हृदय और बालक का हृदय समान है। और इसीलिए शास्त्र ने कहा कि ब्रह्मचार्य श्रम के नियम और वानप्रस्थाश्रम के नियम समान होते हैं, क्योंकि दोनों की मनस्थिति समान होती है उस समय। तो वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले लोगों को कौन से नियमों का पालन करना है वो मैं सबसे पहले कह रहा हूं। ऋषि प्रसन्न हो, ऋषि संस्कृति प्रसन्न हो, उस दृष्टि से उनको जीवन जीना है।
संसारियों को प्रसन्नता मिले उस तरह से जीवन नहीं जीना है, उसे ऋषि कार्य करना है। और ऋषि कार्य किससे? देव कार्य, ऋषि कार्य और पितृ कार्य, 3 कार्य करने होते हैं। जब एक व्यक्ति अपने घर में पुत्र का जन्म हो जाने के बाद उस पुत्र का विवाह हो जाता है तो पितृ कार्य समाप्त हो जाता है, पितृ प्रसन्न हो गए, ऐसा समझ लेना है। बाद में आपको प्रसन्न करना है देवताओं को और ऋषियों को। तो पंचांग में जो बड़े बड़े दिन आते हैं, जिस समय हम हमारे घर में यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और तर्पण करने से ऋषि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक तर्पण की प्रक्रिया में ऋषि तर्पण आता है। तो आपको कोई मंत्र आता हो या ना आता हो, लेकिन मार्गशीर्ष मास हो, कार्तिक मास हो, चैत्र मास हो, भाद्रपद मास हो, इन सारे महीनों में कभी भी आपको स्मरण आए तो एक जल का पात्र लेकर किसी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाना है, वाम हस्त में जल रखना है, दक्षिण हस्त पर वो जल डालते रहना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तो ऋषये नमः, ऋषये नमः, मुनये नमः, मुनये नमः ऐसे बोलते हुए जल का वृक्षों को सेचन भी करना है और ऋषि मुनियों को याद करते करते तर्पण भी करना है। ऐसा हमारे यहाँ कहा है। एको मुनि कुंभ कुशाग्र हस्त आम्रस्य वृक्षे सलिलम ददानः आम्राश्च सिक्ता पितरश्च तृप्ता एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह श्लोक आता है और वहां भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि कभी कभी ऋषि मुनियों को और पितरों को तर्पण करने के बहाने भी वृक्षों को जल पिलाना चाहिए, क्योंकि वृक्षों को जल पिलाने से एक साथ 2 क्रिया हो जाती है, वृक्षों को पानी भी मिल जाता है और ऋषि मुनियों का तर्पण भी हो जाता है। तो तर्पण कराने के बहाने हम कभी वृक्षों को पानी नहीं पिलाते हैं। तो हमारे दक्षिण हाथ में, दाएं हाथ में थोड़े बहुत या तो हम तिल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, या तो एक नागरवेल का या किसी का एक पर्ण ले सकते हैं और वो पर्ण हाथ में रखकर उस पर थोड़े तिल रख के आप जल सेचन करते रहोगे और कोई मंत्र या श्लोक बोलते रहोगे और जल सेचन करते रहोगे तो ऋषि मुनि तृप्त होंगे। ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं लेना पड़ेगा। ऋषि इतने सरल, जो सरल व्यक्ति होता है उसे प्रसन्न करने के लिए हमें ज्यादा कष्ट नहीं होता है। जो बहुत अपना स्वाभिमान रखकर चलता है उसको प्रसन्न करने में हम हमारा सब कुछ लुटा देते हैं, बाद में भी वो प्रसन्न होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो ऋषि मुनियों को प्रसन्न करना अत्यंत आसान है, अत्यंत सरल है, ये कहा है। फिर कहते हैं कि जिस क्षेत्र में, खेत में कृषि कार्य करते करते जो अन्न उत्पन्न हुआ है वो अन्न नहीं लेना है वानप्रस्थ वाले को। ऐसे ही मार्ग में अन्न ले जाते अन्न के दाने मार्ग में गिरे हुए यदि हमें मिलते हैं तो वो संग्रहित करके उससे हमें भोजन कर लेना, ये भी एक वानप्रस्थी का नियम है। सूर्य की गर्मी से जो अन्न पकता हो वही अन्न लेना है वानप्रस्थ। कच्चा धान्य भी आप नहीं खा सकते हो वानप्रस्थ, क्योंकि ऋषि मुनि जानते थे कच्चा धान्य खाएंगे तो पाचन शक्ति वानप्रस्थ में ठीक नहीं रहती है, तो उसकी सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो इस बहाने उन्होंने ये भी एक नियम रख दिया कि आप कच्चा धान्य नहीं खाओगे वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में एक वेद पढ़ने की एक ऊर्जा होती है, शरीर की एक शक्ति होती है, एक रोग प्रतिकारक शक्ति अभी बढ़ती रहती है, तो उस वक्त आप कच्चा खाओगे या जो भी खाओगे वो पच जाएगा। लेकिन वानप्रस्थ में आप कच्चा धान्य भी नहीं ले सकते हो। वानप्रस्थ में आपको नित्य यज्ञ करना है, नित्य यज्ञ करना है। और यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का आप यज्ञ कर सकते हो, जिसमें आप देव कर्म भी करो, पितृ कर्म भी करो, ऋषि कर्म भी करो, भूत कर्म माने प्राणी मात्र को भी आप कुछ ना कुछ फल खिलाओ पिलाओ, और या तो परमात्मा का भजन करो, जप यज्ञ करो, क्योंकि भगवान ने वही भगवत गीता में कहा है यज्ञानाम जप यज्ञ। अब यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ, क्योंकि उसमें हिंसा नहीं होती है, तो आप नित्य यज्ञ कर सकते हो। फल यदि आपको सहज रूप से वृक्ष से अपने आप गिरे हो और वो फल आपको मिल जाते हैं तो उस फल से आप अपना निर्वाह चला सकते हो। ये नियम ऐसा है जो वानप्रस्थ में भी चलेगा, सन्यासी में भी चलेगा। शास्त्र कहता है आप वृक्ष पर लगे हुए फल को तोड़कर कभी नहीं खा सकते, उस पर आपका अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? तो कहते हैं प्रकृति इतनी कृपा से भरी हुई है कि वो जब फल खाने योग्य बन जाता है तो वो फल अपने आप छोड़ देता है, वृक्ष उस फल को छोड़ देता है, वो फल गिर ही जाता है। तो जब तक वृक्ष से फल अलग नहीं हुआ है तब तक प्रकृति ये कह रही है कि अभी ये फल तेरे खाने योग्य नहीं बना है, तो तू उसे मत खा। हम तोड़ तोड़ के खाते हैं, हालांकि वृक्ष को भी कष्ट होता है, प्रकृति को भी कष्ट होता है और हमारी सेहत को भी कष्ट होता है।
जो फल अपने आप वृक्ष से गिरे हो उसी फल का हमें आहार करना होता है। अन्य सब अन्न का त्याग करना होता है। आप वानप्रस्थ में जो अग्नि लेकर आए हो गृहस्थाश्रम से, उस अग्नि की रक्षा करने के लिए यदि आपको कोई छोटी सी कुटिया बनानी पड़े तो आप कुटिया बनाओ और उस अग्नि की वहां रक्षा करो, क्योंकि अग्नि की रक्षा करनी होती है। हम कहीं कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं वहां यज्ञ कुंड होता है और उस यज्ञ कुंड में से धुएं निकलते हैं, हालांकि वहां भस्म ही होती है, लेकिन नीचे अग्नि ढका हुआ होता है। वही कोई महापुरुष के आश्रम में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां नित्य यज्ञ होता है, और उसमें से वानप्रस्थाश्रमियों के लिए भी एक यज्ञ विशेष रूप से होता है, जो यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद उसी भस्म के नीचे वहां अग्नि ढका हुआ होता है, तो वो अग्नि की रक्षा करते हैं। आज का यज्ञ कार्य हो गया है तो यज्ञ कार्य हो जाने के बाद अग्नि को ढक कर रखना, दूसरे दिन हम थोड़ा सा उसमें फूंक लगाएंगे, तुरंत अग्नि प्रकट हो जाएगा। तो उस तरह से अग्नि की रक्षा करने के लिए केवल हमें एक छोटी सी कुटिया बनानी पड़े तो बनाएंगे। पंच केश आपको धारण करने हैं वानप्रस्थाश्रम में, संन्यासाश्रम में। वानप्रस्थाश्रम में आप अपने पास कमंडल, भृगुचर्म, दंड, वलकल आदि सब रख सकते हैं। तो इसका हम वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जो अर्थ गठन करना चाहे हम रख सकते हैं कि अत्यंत आवश्यक 2 या 3 चीज आप अपने पास रख सकते हो, अत्यंत आवश्यक। पहले के समय में हमारे बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग ऐसा कहते थे, आप कहीं भी जाओ तो आपके पास एक रस्सी रखो और एक छोटा सा कलश रखो, और कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर वो चल के जाते थे। मार्ग में जब प्यास लगती थी तो वहां कुएं होते थे, तो कुएं में से पानी निकालने के लिए वो रस्सी चाहिए, और उस कलश को अच्छी तरह से बांध के हम उसमें डाल के पानी लेकर जलपान करके अपना कार्य कर सकते थे। और आज तक आप वन से गुजर रहे हो, आपको भूख लगी है, और यदि आपको वृक्ष से फल लेना ही पड़े, फल से गिरे हुए पत्ते खाने ही पड़े, तो किसी वृक्ष ने आज तक मना की हो ऐसा आज तक नहीं बना। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2य स्कंद में ऐसा एक प्रकरण आता है जिसमें कहते हैं, चीराणि किम पतिन संति दिशंति भिक्षण। कोई व्यक्ति वटे मार्गु होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाता हो, उसे भूख लगी हो और वो वृक्ष से फूल, फल या पत्ते मांगता हो और वृक्ष ने मना की हो, ऐसा आज तक नहीं बना, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। प्यास लगी हो और कुएं ने पानी देने का मना कर दिया हो, नदी ने कहा हो कि मैं पानी नहीं दूंगी पीने के लिए तुझे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो कहने का आशय अत्यंत आवश्यक, यहाँ तो लिखा है, भागवत महापुराण में भी लिखा है और वानप्रस्थाश्रम संस्कार के विधि में भी लिखा है कि आप कमंडल, भृगुचर्म, दंड, वल्कल आदि अपने साथ रखें। अब एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण आती है कि वानप्रस्थाश्रम संस्कार का आचरण अधिक से अधिक आपको 12 वर्ष तक करना होगा, उससे कम 8 वर्ष तक, उससे कम 4 वर्ष तक, उससे कम 2 वर्ष तक, और उससे कम 1 वर्ष तक। तो इसका अर्थ ये होता है कि ऋषि मुनियों ने ये सारी व्यवस्था दी कि आप अपने पूरे जीवन में 1 वर्ष तो ऐसा निकालो जिसमें आप वानप्रस्थ वृत्ति से रह सको, तो आपको पता चले कि वन में ऋषि मुनि किस परिस्थिति में रहते हैं। 1 वर्ष हम इस तरह से, मैं तो ये कहता हूँ 1 वर्ष में 1 महीना भी ऐसे आप रहेंगे अपने घर में तो भी पता चलेगा कि बहुत सारी झंझट, बहुत सारे प्रपंच अपने आप कम होते आपको दिखाई देंगे। हमें घर में रहना है लेकिन वानप्रस्थाश्रम के नियम के हिसाब से रहना है, और 1 महीने तक रहने का हम प्रयास करें। मैं तो ऋषि मुनियों को भी प्रणाम करते हुए आगे ये भी कहता हूँ, 1 महीना न रह सको तो भी बात नहीं, 1 पक्ष के लिए रहो, 15 दिन के लिए, वो भी संभव नहीं है 1 सप्ताह के लिए रहो, वो भी संभव नहीं है 1 दिन के लिए रहो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक तो आप वानप्रस्थ वृत्ति से घर संसार में रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, ये तो देख लो। हमें कभी अपने आप की परीक्षा कर लेनी चाहिए। अभी हम गृहस्थाश्रम में हैं लेकिन फिर भी हम वानप्रस्थाश्रम की तरह रह रहे हैं या तो रह पा रहे हैं या नहीं, ये हम देखेंगे तो पता चलेगा कि वानप्रस्थाश्रम का एंट्रेंस टेस्ट कैसा है, प्रवेश परीक्षा कैसी है उसकी। तो 1 दिन के लिए हम रहेंगे वानप्रस्थाश्रम के नियमों से अपने घर में, तो हमें पता चल जाता है कि वानप्रस्थाश्रम में हम उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण होंगे, पास होंगे या फेल होंगे, हमें पता चल जाएगा। जो व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में सफल हो जाता है वो सन्यासी में सफल हो ही जाता है। बहुत कठिन मार्ग है वानप्रस्थ का, क्योंकि घर में बहुत सारे सुख, भोग आदि वृत्ति को वो पार करके निकला है, और उस वृत्ति का तुरंत ऐसे ही छूट जाना इतना सरल नहीं। तो बाद में वो वानप्रस्थ में यदि ठीक से रह पाता है तो संन्यास में तो कोई कष्ट ज्यादा है नहीं। लेकिन संन्यास आश्रम के भी थोड़े बहुत नियम यहाँ देख लेने जैसे है जो मैं आपके पास रख रहा हूँ।
शास्त्र ये कहता है कि संन्यास आश्रम में गए हुए व्यक्ति को अपने शरीर को छोड़कर बाकी हर एक चीज का त्याग कर देना है। अपना शरीर नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? परमात्मा ने दिया है। जो परमात्मा ने दिया है वो परमात्मा जब लेना चाहेगा तभी वो लेगा, उससे पहले हम नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा नियम है शास्त्र का। तो अपने शरीर को छोड़कर बाकी हर एक चीज को आपको छोड़ देना। जैसे वो सर्प होता है ना, वो उसके पर लगी हुई उसकी जो चर्म होती है ना, उसको वो छोड़ देता है। आपने कभी वो दृश्य देखा नहीं होगा, आप में से किसी ने देखा हो तो उसको पता होगा कि कैसी परिस्थिति में वो छोड़ता है। वो पूरी अपनी ऊपर रही हुई त्वचा को, देखने जैसा एक दृश्य है, लेकिन छोड़ देता है और वहां से आगे निकल जाता है। तो वो जब वो पूरी त्वचा वहां पड़ी होती है तो हमें देखने से ऐसा ही लगता है कि पूरे का पूरा सजीवन सर्प ही है। तो वो अपना पूरा गृहस्थाश्रम छोड़ के वो वानप्रस्थ में गया, ऐसी वृत्ति के साथ वो वहां से निकल जाता है। तो अपने शरीर को छोड़ते हुए बाकी हर एक चीज का त्याग कर देना। संन्यासाश्रम का महत्वपूर्ण अग्रिम नियम यह है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी समय की आपको अपेक्षा नहीं रखनी। व्यक्ति से भी अपेक्षा नहीं, वस्तु से भी अपेक्षा नहीं, किसी स्थान से भी अपेक्षा नहीं। मैं इसी जगह पर बैठता हूं तो ही मेरा ध्यान लगता है, तो वो आपका स्थान के साथ भी मोह हो गया, ऐसा इसका अर्थ होता है। संन्यासाश्रम में तो क्या होता है, तो બેસી જાય તો બપોર થઈ જાય અને સુઈ જાય तो सांझ पड़ी जाए, कोई पता ही नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक वाक्य आता है महात्म्य में, देह गेहात्म विस्मृति। देह की भी विस्मृति हो जाना, गेह की भी विस्मृति हो जाना, उसे अच्छी अवस्था कहते हैं, संन्यास्त अवस्था कहते हैं। हम घर में बैठे हो और फिर भी घर हम में न हो, फिर भी हम घर भूल गए हो, या तो हमें देखना पड़ता है मैं घर में हूं कि कहाँ हूं। स्थिति हम भूल जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है तो भी परमात्मा की एक कृपा है। महत्वपूर्ण नियम आगे आता है संन्यास आश्रम के लिए, और वो कहते हैं कि आपको एक रात्रि से अधिक कहीं रुकना नहीं है। संन्यास्त व्यक्ति एक रात्रि से अधिक काल कहीं रुक नहीं सकता, उसका नित्य विचरण चलता रहता है। एक रात्रि से अधिक कहीं वो रुक जाता है तो भी उसका उस स्थान से मोह हो गया है, या तो उस स्थान पर उसको कुछ अच्छा संभाल रखने वाला, कुछ भोजन देने वाला, उनकी कुछ सेवा करने वाला कोई वहां व्यक्ति उपस्थित है, ऐसा मानते हुए वो रह रहा है, सेवा ले रहा है, ऐसा उसका अर्थ होता है। वो तो चरई वेती नित्य विचरण करता रहता है, आज यहाँ तो कल कहाँ, उसका पता नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक रात्रि से अधिक काल कहीं एक स्थान पर उसे रहना नहीं है, सतत विचरण करते रहना है। मानसिक स्थिति उसकी कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं सर्वभूत हिते रतः, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसा ही भाव जिसके हृदय में विलसित है, ऐसी मनस्थिति होनी चाहिए। नित्य निरंतर भगवत परायण रहना चाहिए, ईश्वर को छोड़कर किसी और प्रपंच में उसे पड़ना नहीं है। आत्माराम की तरह वो घूमता रहे। आत्माराम, आत्माराम शब्द किसे कहते हैं, आत्मनि एवं रममाणः इति आत्माराम। अपने आत्मा में, अपने अंतःकरण में, निज अवस्था में भी जो रहता है, अन्य के प्रपंच में नहीं रहता। तो इसका अर्थ ये होता है कि संन्यास आश्रम में आत्माराम रहने को कहा है, तो वानप्रस्थ में नहीं कहा। क्यों नहीं कहा है कि वानप्रस्थ में ऐसी वृत्ति तुरंत नहीं बन जाती है, फिर भी उसे विचार आ जाता है कि घर में क्या चलता होगा, पुत्र का बिजनेस कुछ ठीक तरह से सेटल हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, उसके बच्चे ठीक से पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे, यही चिंता चलती रहती है वानप्रस्थ। लेकिन संन्यास में कहते हैं आपको आत्माराम रहना है, आत्म कल्याण के सिवाय आपको कुछ नहीं सोचना है। ये कहते हैं समदर्शी, ये भी एक उनकी विशेषता है, समदर्शी रहना है, सबके प्रति समान भाव, जिसको भी देखे समदृष्टि से देखे। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी के लिए एक विशेषण आता है, स्त्रीपुम भिदा, स्त्री और पुरुष में सुखदेव जी के हृदय में कोई भेद नहीं था। वो स्त्री को देखे और पुरुष को देखे समान दृष्टि से ही देखते थे। मेरी दृष्टि में ये स्त्री है, मेरी दृष्टि में ये पुरुष है, ऐसा नहीं, वो समदर्शी है। हालांकि ये बात करना सरल है, ऐसी अवस्था प्राप्त करना कठिन है, क्लिष्ट है। आगे कहते हैं बंधन और मोक्ष, ये दोनों शब्द भी परमात्मा की माया है, ऐसा समझना। तो बंधन को तो हम माया समझते हैं, मोक्ष को भी परमात्मा की माया समझना, वो तो संन्यास आश्रम ही समझा। बंधन भी माया है। कोई व्यक्ति कहता है मेरी कोई चाह नहीं है, बस केवल एक मोक्ष चाहिए, तो वो तो एक चाहना हुई ना, वो भी चाह नहीं। बहुत सारी मेरी चाहना थी, अब कोई चाह नहीं है, एक ही चाह थी, अब तो वो भी ना रहे। ऐसी स्थिति में यहाँ कहते हैं कि आपका बंधन और मोक्ष में भी ममता का भाव न हो।
संन्यास आश्रम के नियमों में से एक नियम तो यह भी कहता है कि आपको शास्त्र का भी वैराग्य प्राप्त करें। शास्त्र भी नहीं पढ़ते रहना है, आप शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते हो संन्यास शास्त्र। इसका अर्थ यह हुआ कि आप वानप्रस्थ में शास्त्र की सेवा कर सकते हो, शास्त्र पढ़ सकते हो। संन्यास आश्रम में आपको शास्त्रों से भी वैराग्य हो जाना चाहिए। किसी वाद विवाद में आपको नहीं जाना है, तर्क नहीं करना है किसी के साथ, शास्त्रार्थ नहीं करना है, शिष्य नहीं बनाने हैं। संन्यास आश्रम में आप किसी को शिष्य नहीं बना सकते हो। संन्यास आश्रम के नियमों को सुनकर ये लगता है कि वानप्रस्थ में ये सब कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, किसी की बात का खंडन कर सकते हैं, किसी की बात का मंडन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, शिष्य की मंडली बना सकते हैं। ये सब वानप्रस्थ में हो सकता है। संन्यास में तो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते जाना है, सब कुछ छोड़ते जाना है। जब मृत्यु का समय आए तो आप स्वयं कह सकते हो कि बस अब मेरे पास मेरे प्राण के अलावा कुछ नहीं है, ये छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसी आपकी कहने की स्थिति आ जाए तो समझ लेना कि आपने संन्यास आश्रम अच्छी तरह से जिया है। आगे कहते हैं किसी का पक्ष आपको नहीं लेना है, कौन सही है कौन गलत है। आपके पास परामर्श करने के लिए कोई आता है, कोई आपको पूछता है, तो आपको उस पर परामर्श नहीं करना है, प्रवचन नहीं करना होता है। संन्यास आश्रम में हमारे शरीर पर ऐसा एक भी चिन्ह नहीं रखना है कि जिस चिन्ह को देखकर पता चल जाए कि ये व्यक्ति इस पंथ से है, इस मार्ग से है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के मार्ग का अवलंबन कर रहा है, या जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के मार्ग का अवलंबन कर रहा है, या निम्बार्क पीठ से आ रहा है, या अन्य किसी परंपरा से आ रहा है। तो हमारे शरीर से कोई भी एक चिन्ह ऐसा नहीं प्रकट होना चाहिए कि जिससे पता चले कि ये पूर्व आश्रम में किस धर्म का अवलंबन करता था, आश्रय करता था। तो कहते हैं अपने शरीर पर ऐसा एक भी चिन्ह नहीं रखना। आज जो चिन्ह होता है ना, कि एक प्रकार का तिलक किया होता है तो लगता है कि भाई ये वैष्णव है, एक प्रकार का तिलक किया होता है लगता है ये स्वामीनारायण है, एक प्रकार का तिलक किया होता है तो लगता है ये शाक्त संप्रदाय से शक्ति की उपासना करने वाला है, एक प्रकार का तिलक देखकर ही पता चल जाता है कि ये भैरव की उपासना करने वाला है। तो ये सारे चिन्ह है। जटा हो तो भी पता चल जाता है, कंठ में कंठी पहनी हुई हो तो भी पता चल जाता है, उपवीत हो, यज्ञोपवीत हो तो भी पता चल जाता है कि ये विप्र है या तो द्विजाति है। तो संन्यास आश्रम में तो कहते हैं उपवीत भी निकल जाता है ताकि किसी को भाव न रहे। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा श्लोक है, यदि परमात्मा की कृपा से अभी स्मरण में आएगा तो, हाँ, ना हम मनुष्यो न तदेव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर न चाहम द्विज निजबोध रूप। ये संन्यास आश्रम के लिए पूर्ण उपयुक्त श्लोक। अंतिम समय में कोई आपको पूछे कि आप कौन हो, तो आपके मुख से ये जवाब नहीं निकलना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं यक्ष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं संन्यास्त हूँ। ऐसा एक भी उत्तर नहीं निकलना चाहिए। मैं केवल इस पृथ्वी पर अपना निजबोध रूप मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आया। मैं कौन हूँ वो मुझे इतना ही पता है कि कस्वम को हम कुत आया कामे जननी को में तातः, यही मुझे उत्तर देना है। तो यही प्रश्न का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। आगे जाके कहते हैं कि संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को ऐसे विचार मग्न रहना है कि देखने वाले को पता चले कि ये पागल है। हालांकि होता है वो बुद्धिशाली, लेकिन दुनिया को लगता है वो पागल है। जैसे भागवत महापुराण में आप जड़ भरत चरित्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जड़ भरत जी अत्यंत ज्ञानी थे, लेकिन समाज वाले लोग समझते थे ये पागल है। पागल की तरह रहना होता है। दुनिया को लगे पागल है तो लगे अच्छा है, एक बात तय हो जाएगी कि भाई मैं पागल हूँ। जब तक हम पागल है ऐसा नहीं लगता है तब तक तो दुनिया को हम बहुत सारे रूप में लगते हैं कि ये तो ऐसा है, वैसा है, तैसा है, बहुत सारे विशेषण में देते हैं। उससे अच्छा एक ही विशेषण में मिल जाए और वो भी पागल है, तो उसे पागल की तरह रहना होता है। संन्यास में भी पूर्ण निर्दोष बालक की तरह आपको रहना है। आप चाहे कितने भी प्रतिशाली प्रतिभा संपन्न क्यों ना हो, आपको सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहना है। व्रत, जप, तप, उपवास इत्यादि के कुछ नियम ऐसे दृढ़ नहीं होते हैं, वो सब सहज अवस्था में होने लगे ऐसी अवस्था में आप आ जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि अब मैं माला करने के लिए बैठता हूँ, तो माला करने के लिए बैठता हूँ ऐसा पहले हम संकल्प करते हैं और फिर माला करने के लिए बैठते हैं। संन्यास आश्रम में ये नहीं होता है, अजपा जप हो जाता है। अजपा जप माने आप कहीं भी बैठे हो,
और कोई भी मंत्र अपने आप शुरू हो जाता है अभ्यंतर जगत में, अंतःकरण में किसी मंत्र का जप अपने आप शुरू हो जाता है। तो मैं जप करने बैठा हूं ऐसा नहीं, जप हो रहे हैं। मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं ऐसा नहीं, लिया जा रहा है। पूर्ण रूप से कर्ता का भाव निकल जाता है, कर्म का भाव आ जाता है। हमारी हम पर सत्ता नहीं रहती है। वानप्रस्थ में भी हमारी हम पर सत्ता रहती है, गृहस्थाश्रम में हमारी सबसे ज्यादा हम पर सत्ता रहती है। बाल्यावस्था में हमारी हम पर सत्ता नहीं होती है। बालक अत्यंत समर्पित है, वो जानता है कि ठंडी आई, बालक नहीं कहता है कि मुझे गर्म वस्त्र पहनाओ, माँ पहना देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं है, स्वयं की सत्ता नहीं है। उसी तरह से संन्यास में भी हो जाना है कि परमात्मा मेरे लिए सब करेगा। अनन्या चिंतयन्तो मां, मुझे अनन्य भाव से केवल परमात्मा का स्मरण करना है। आगे जाके मेरा पूर्ण रूप से योगक्षेम वही चलाएगा। मेरा हित किसमें निहित है वो मुझसे अधिक वो जानता है। तो ऐसा पूर्ण रूप से अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस यही संन्यासाश्रम का एक मंत्र होना चाहिए। अपने आप जब शुरू हो जाए, अपने आप कहीं बैठे बैठे अनुष्ठान हो जाए, अपने आप व्रत हो जाए। आप जड़ भरत चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जब भरत जी मृग योनि में गए तो मृग योनि में भी उस मृग को पता चल जाता था कि आज एकादशी है। मैंने मेरे जीवन में एक साधु महात्मा ऐसे देखे हैं कि उस साधु महात्मा को पूछने के लिए कोई संसारी लोग आते थे, बाहर से आश्रम में आते थे और पूछते थे कि महाराज जी आज एकादशी है कि नहीं है। तो वो महाराज जी कहते थे हमारे आश्रम में वो जो कुत्ता है ना, वहां उसको कुछ खाने के लिए दो, यदि वो खाता है तो समझ लो आज एकादशी नहीं, वो नहीं खाएगा तो समझ लो आज एकादशी। उस कुत्ते को भी पता चल जाता था पंचांग के हिसाब से आज एकादशी है। तो एकादशी के दिन वो कुत्ता भी भोजन नहीं करता था। उसका प्रमाण भागवत महापुराण में मृग के रूप में भरत जी को ज्ञान था। तो इस जन्म में यदि हमने ठीक से ज्ञान उपासना की है तो इस ज्ञान के संस्कार अगले जन्म में भी हमारे साथ आते हैं। तो हम चाहे अन्य किसी योनि में होते हैं तो भी हमें पता चल जाता है। यदि इस जन्म में हमने निष्ठा से एकादशी की है तो अग्रिम जन्म में हम किसी भी योनि में परमात्मा को प्रार्थना करें, हम किसी योनि में न जाए, मुक्त हो जाए। लेकिन यदि हमें किसी योनि में जाना पड़े तो हमें संस्कार रहे कि भाई आज एकादशी है। चाहे वो हम कूर्म रूप में आए, चाहे वो हम गो के रूप में आए, या तो चाहे हम किसी अन्य प्राणी के रूप में। और इसके दो उदाहरण, जो एक प्रत्यक्ष कुत्ते के रूप में देखा और दूसरा भागवत में मृग के रूप में आता है। वो जो मृग था ना, वो एकादशी के दिन कभी घास नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वो मृग जानता था आज एकादशी। वन में उसे कौन पंचांग पढ़ाने जाता था, फिर भी वो मृग समझ लेता था एकादशी। तो ये तपे धीरे प्राक्तन जन्म विद्या, ऐसा है जो महाकवि कालिदास कहते हैं कुमार संभव में। तो ऐसे संन्यासाश्रम के भी ऐसे बहुत सारे नियम। संन्यासाश्रम की परिसमाप्ति का कोई काल नहीं बताया क्योंकि वो अंतिम आश्रम है और अंतिम संस्कार है। संन्यासाश्रम के बाद तुरंत अंत्येष्टि संस्कार आता है, जो अंत्येष्टि संस्कार की चर्चा हम आगे किसी विद्वान से, महापुरुष से हम सुनेंगे। और वो भी अच्छे बड़े विद्वान हैं जिनके मुख से हम अंत्येष्टि संस्कार के विषय में सुनने वाले हैं। तो वानप्रस्थ और संन्यास के लिए हमें यही सावधानी रखनी है कि हम घर में न रहे, और घर में यदि हम रहते हैं तो घर हम में न रहे। बस घर छूटना जितना आवश्यक है ना उतना ही, हम तो घर छोड़ देते हैं, घर भी हमको छोड़ दे, ये परिस्थिति वानप्रस्थाश्रम वाली है। और आश्रम, कुटिया, भक्त, शिष्य, शास्त्र, वाद विवाद, तर्क, शास्त्रार्थ, पक्ष विपक्ष, ये सब भी छूट जाए, उपराम हो जाए, आत्माराम हो जाए। साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से योगारूढ़ बन के हम रहने लगे तो समझ लेना है कि वो हमारा संन्यासाश्रम है। तो इस तरह से शास्त्र ने कहा है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यदि उम्र के पहले पड़ाव में यदि आपने ठीक से विद्या ग्रहण नहीं की है तो दूसरे पड़ाव में आप धन कैसे ग्रहण करोगे। यदि आपने दूसरे चरण में धन ठीक से आपने अर्जित नहीं किया है तो तीसरे चरण में आप पुण्य कैसे कमाओगे। और यदि आपने पुण्य ठीक से नहीं कमाया है तो शरीर से प्राण शांति से निकल जाए ऐसी आप आशा कैसे कर सकते हो, अपेक्षा कैसे कर सकते हो। परमात्मा को बार बार चिल्लाकर कहना पड़े कि परमात्मा अब मेरे शरीर में से प्राण को निकालो, तो समझ लेना चाहिए कि हम ये शरीर को बोझा बनकर अपने पास रख रहे हैं। मंत्र कहता है, त्र्यंबकम यजामय सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। एक वृक्ष से फल जैसे अपने आप परिपक्व होके निकल जाता है, एक पत्ता जैसे सहजता से वृक्ष से अलग हो जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर से भी प्राण अलग हो जाएं, हमें कुछ यातना न भुगतनी पड़े,
कुछ कष्ट न महसूस करने पड़े, ऐसी अवस्था में शरीर से सहजावस्था में प्राण निकल जाए, यही परमात्मा की कृपा है। हमारे यहाँ कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो या यमुना जी का घट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से। बस यही प्रार्थना करनी है। और ऐसी हम केवल प्रार्थना करके भी छोड़ देंगे, संकल्प नहीं रखेंगे। वानप्रस्थ में और संन्यास में ये कहा है, आप संकल्प करके भी छोड़ दो, उसको अपने पास न रखो कि मैंने ऐसा संकल्प किया है। संकल्प करके वो प्रकृति को अर्पण कर देना है, आगे की वो जाने। तेरे मन की तू जाने, मेरे मन जगदीश, ऐसा सोचकर समझकर परमात्मा को समर्पित करते हो। और इसीलिए हमारे यहाँ अंत में कहा है कि हम जो भी कर्म करते हैं अंत में एक वाक्य बोलते हैं, इदम न मम, ये मेरा नहीं। तो न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधा वाक्य विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। श्मशान जैसा उस व्यक्ति का घर है जिस घर में ब्राह्मणों का आवागमन नहीं होता है, यज्ञ के स्वाहा स्वाहा ऐसे ध्वनि नहीं सुनाई देते हैं, पितृ के कार्य के लिए स्वधा स्वधा जैसे शब्द नहीं सुनाई देते हैं, तो ऐसे घर को श्मशान कहेंगे। और जिस घर में विप्रो का सम्मान हो, गाय का सम्मान हो, शास्त्र की रक्षा हो, स्वाहा स्वाहा ऐसे कभी ध्वनि यज्ञ के रूप में सुनाई देते हो, स्वधा के रूप में पितृ के कर्म भी होते हो, तो समझना है कि वो घर घर नहीं है, स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणि तानि। तभी प्रपादोदक कर्दमानि, इस श्लोक की विशेषता है। यहाँ जहां जहां पर न है उसके स्थान पर आप स रखोगे तो श्मशान में से स्वर्ग हो जाएगा घर। कवि प्रपादोदक कर्दमानि कवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। कभी कभी हमें किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला के कहना है कि आप थोड़े वेद मंत्र सुनाइए, और वेद मंत्र सुनाने से हमारे घर की पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तो ऐसे वेद घोष जिसके हम घर में सुनाई देते हो, वो घर घर नहीं है, वो स्वर्ग है। तो परमात्मा के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हमारा वानप्रस्थाश्रम का समय भी अच्छी तरह से शास्त्रों के हिसाब से व्यतीत हो, संन्यासाश्रम भी शास्त्र के हिसाब से व्यतीत हो, और ऐसी कृपा आप हम पर नित्य निरंतर बरसाते ही रहे हैं, बरसाते ही रहो, यही प्रार्थना करते हुए आज के इस प्रवचन को, व्याख्यान को, इस विषय को परमात्मा ने जो प्रेरणा की उस प्रेरणा के हिसाब से जितना न्याय दे सके हैं वो न्याय देते हुए आप सब सुगुण को प्रणाम करते हुए, अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मंगलम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद गुरु जी। आज हमने जो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बारे में जो ज्ञान प्रदान किया, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसका हमें आविर्भाव हो, इसी प्रार्थना के साथ पंकज गुरु जी ने बहुत अच्छी तरह से सरल वाणी से हमें जो आज ज्ञान प्रदान किया है, जो सत्य है जिसका हम वास्तविक रूप से स्वीकार करते भी है और नहीं भी करते, क्योंकि लेकिन आज के व्याख्यान से हमको भी तृप्ति मिल रही है और मार्ग भी दिखाई देता है कि हमें क्या करना है, और जिसका न वक्तव्यम पंकज गुरु जी नहीं केवल बोल रहे हैं लेकिन आचरण से भी, आचरणेन अपि जीवनम व्यतीतम करोति तादृशः, ऐसे हमारे पंकज गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे आज गुरु जी का ये व्याख्यान सुन मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाले श्याम प्रभु से धन हो, मांगे तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। तो ऐसे हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी चरण की धूली ही हमें मिल जाए। इसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क में भी
प्रारंभ हो जाए, इसे गुरुजी ने आज अपना उत्तम व्याख्यान प्रदान किया है। तो उसकी भी हम आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम में किसी को प्रश्न पूछना चाहते हो, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं गुरुजी से। प्रणाम गुरुजी। वैसे हाँ प्रणाम ललित जी, प्रणाम। बस सब कुछ हमने जाना, बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन 3 बात मुझे बहुत ही पसंद आई या तो जानने के लिए मिले। एक तो त्रेताय अग्नि, और दूसरा जो इंदुमती बहन ने बताया था कि युगानुकूल होना चाहिए। तो आपने आज बहुत ही अच्छी बात बताई कि वानप्रस्थाश्रम शायद सालों तक ना कर सके, तो कम से कम मिनिमम 1 दिन तो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी योगानुकूल बात आपके पास से हमें जानने के लिए मिली। धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, जय श्री कृष्ण। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से सब जानने को मिलता है और यही हमारा प्रारब्ध और प्रभु कृपा है। इससे पहले का जो आपका प्रवचन था गुरुजी, उसमें आपने बताया था कि बालाजी, तिरुपति बालाजी हम जाते हैं और वहां पे मतलब मुंडन करवाते हैं, तो उसके बारे में आप एक वाक्य में कुछ बोलने वाले थे। उस दिन मैंने प्रयत्न किया था लेकिन नहीं हो पाया, तो शक्य हो और आपको योग्य लगे तो आप उत्तर दीजिएगा। प्रणाम। तिरुपति बालाजी का ये नियम है कि वहाँ परमात्मा को जो देना है वो आपने जो अर्जित किया है वो आप नहीं दे सकते हो, जो आपका स्वयं का है या तो परमात्मा ने जो आपको दिया है वही। तो वहाँ जो केश अर्पण करके आते हैं, महिला होती है तो भी वो मुंडन करवाती है और पुरुष होते हैं तो वो भी वो मुंडन करवाते हैं। तो एक केश के रूप में परमात्मा को कुछ ऐसा देते हैं जो देने के बाद भी वो परमात्मा पुनः उसे दे देते हैं। हालांकि मैंने इस विषय में जिस ग्रंथ से जो कुछ भी पढ़ा है वो कुछ इस संदर्भ में है कि आपको अपने शरीर से कुछ परमात्मा को देना है। आप जो भौतिक सुख में कोई ब्लैंक चेक लिख के दे देते हो तो वो आपका स्वयं का कुछ नहीं है। परमात्मा ने आपको जो दिया है वही आपको उसे देना है। तो कोई हम अंग निकाल के तो उसे नहीं दे सकते हैं, तो केवल केश अर्पण करके आते हैं कि कहते हैं कि ये आपने ही दिए हैं और आपको ही समर्पित कर रहे हैं, ऐसा कुछ भाव उसमें है। जी गुरुजी प्रणाम, बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी, और किसी को कुछ प्रश्न है क्या? जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बेन प्रणाम। હા, તમે ત્રેતા અગ્નિની જે વાત કરીને એ બહુ જ, એટલે પ્રશ્ન નથી, ખાલી એમ જ પૂરતી બહુ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે ગૃહસ્થાશ્રમનો અગ્નિ વાનપ્રસ્થા અને વાનપ્રસ્થાનો અગ્નિ સંન્યાસ આશ્રમ સુધી, એના સંદર્ભમાં જ ત્રેતા અગ્નિનો આખી વાત કરીને આપે। જી બેન, જી। ના બસ બહુ આનંદ આવ્યો, બહુ જ સુંદર છે। ધન્યવાદ ઠાકોરજીનો ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है तो बोल सकते हैं। हरिओम। हाँ जी, बोलिए स्वाति बेन। हाँ, नमस्कार महोदय। मेरा प्रश्न महोदय से था कि जैसे वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की एक उम्र के बाद ही लोग इसको स्वीकार करके इसमें अपना प्रवेश करते हैं, तो क्या उस मतलब वृद्धावस्था से पूर्व भी इसको कोई स्वीकार कर सकता है? इसमें कोई प्रवेश करके उसका नियमों का पालन कर सकता है? नमस्कार बेन। सबसे पहला तो नियम यहाँ शास्त्र में तो यही दिया है कि आपके पुत्र के घर पुत्र या पुत्री का जन्म हो जाए तो आपको घर छोड़ देना है। लेकिन यदि प्रश्न होता है कि ये वो परिस्थिति न दिखाई देती हो तो क्या करना है, तो उस विषय में आप शास्त्र का मार्गदर्शन लेके उस उम्र में भी छोड़ सकते हो।
लेकिन गृहस्थाश्रम आपको तभी छोड़ना है जब आपको लगे कि छोड़ने के बाद मैं वापस पुनः इसको पकड़ूंगा नहीं। ऐसा जब आत्मा, कभी कभी हम आवेश में आके भी छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं होता है। परिपक्व अवस्था में छोड़ेंगे तो ही वो आश्रम कहलाएगा, नहीं तो आवेश कहलाएगा। जी धन्यवाद गुरुजी। भारतीबेन कुछ बोलना चाहती है? हाथ ऊपर रखा है उसने। ठीक है, गुरुजी पूर्णता की ओर ले जाए व्याख्यान का अवश्य। हाँ, आज का जो व्याख्यान हुआ वो व्यास स्वरूप पंकज गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए शुभ संध्या के साथ हम पूर्णता मंत्र की ओर जा रहे हैं और इस व्याख्यान कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभ संध्या।